नमस्कार दोस्तों, मैं अमन तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल स्टेनो ब्रदर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस स्टेनो ब्रदर्स एकेडमी चैनल के माध्यम से हम हर दिन कंप्यूटर की एक सीरीज़ के ऊपर बात करते हैं, कंप्यूटर के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आज दोस्तों मैं जिस एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहा हूं उसका नाम है कंप्यूटर का परिचय। और दोस्तों, ये आपका ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, चाहे वो आपका BSF हो, चाहे वो आपका CGL हो, चाहे वो आपका हाई कोर्ट हो या CPCT हो, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है दोस्तों जहां पर कंप्यूटर के परिचय से क्वेश्चन ना बने। तो पूरे डेप्थ में इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब मैं कंप्यूटर के परिचय को शुरू कर रहा हूं तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में खटकती है वो यही आती है कि सर कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। परिचय तो हम जान लेंगे, लेकिन आप हमें पहले कंप्यूटर का क्या बता दीजिए, फुल फॉर्म। तो सबसे पहले C, तो C का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कॉमन। C का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कॉमन। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ आज की डेट में कंप्यूटर कॉमन है कि कंप्यूटर रेयर है, मतलब सर क्या मतलब हो गया, कंप्यूटर आज की डेट में घर घर में मिल जाएगा कि ऐसा है कि अगर सतना में कंप्यूटर है तो पता चले एक दो घर में ही कंप्यूटर है, बाकी पता चले सतना में किसी घर में कंप्यूटर ही नहीं है। तो बात आएगी नहीं सर, कंप्यूटर आज की डेट में बहुत कॉमन है, आपको हर घर में 3-3, 4-4 कंप्यूटर मिल जाएंगे। तो बात आती है सर 3-4 कैसे मिल जाएंगे। मैं कहता हूँ आपका जो मोबाइल है वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, जिसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। तो C का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो मतलब हमें पता चला है तो भैया हर जगह मिल जाता है, जो हर जगह मिल जाता है उसको बोला जाता है कॉमन। अब इसको कंप्यूटर को क्या किया जाता है, तो हम बोलेंगे सर कंप्यूटर को खाया जाता है। नहीं, खाया नहीं जाता, इसको O किया जाता है। O का मतलब क्या होता है, ऑपरेट। O का मतलब क्या होता है, ऑपरेट। और ऑपरेट का मतलब होता है चलाना। यानी एक तो कॉमन है और दूसरा इसको क्या किया जाता है, चलाया जाता है। तो दोस्तों कॉमन, ऑपरेट या ऑपरेटेड भी आप लिख सकते हैं। अब कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर चींटी है, चींटा है, कौन है, तो पता चला सर ना तो चींटी है ना चींटा है, कंप्यूटर M है, यानी कंप्यूटर मशीन है। कंप्यूटर एक क्या है, मशीन है। तो देखो इतने नाम से कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं। एक तो भैया बड़ा कॉमन है, मतलब हर घर में पाया जाता है, तो C इसलिए लिखा गया क्योंकि ये कॉमन था। फिर इसको चलाया जाता है, तो चलाने के लिए हमने एक शब्द क्या ले लिया, ऑपरेट, यानी O। फिर अब ये है क्या, जिसको हम चला रहे हैं वो क्या है, तो सर वो एक मशीन है। तो कॉमन ऑपरेट मशीन, या ऑपरेटेड भी आप बोल सकते हो, कॉमन ऑपरेटेड मशीन। अब मशीन को चलाया तो जाता है, लेकिन P मतलब क्या हो गया, तो सर P का मतलब होता है पर्टिकुलर। P का मतलब क्या होता है दोस्तों, P का मतलब होता है पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष तौर पे। ये मशीन को चलाया तो जाता है, लेकिन विशेष तौर पे जो इस मशीन का U यानी यूज यानी उपयोग है, जो इस मशीन का विशेष तौर पर उपयोग है वो 3 जगह पे है। कितनी जगह पे है, इस मशीन का जो विशेष तौर पे उपयोग है वो 3 जगह पे बहुत ज्यादा या बहुतायत मात्रा में उपयोग है। एक तो टेक्निकल क्षेत्र में, एक किस में सर, एक तो टेक्निकल क्षेत्र में, दूसरा एजुकेशन के क्षेत्र में, दूसरा एजुकेशन के क्षेत्र में, और तीसरा रिसर्च के क्षेत्र में। और जब हम इसको पूरा एक बार फिर से दोस्तों मिलाएंगे तो बहुत कॉमन है, यानी हर जगह पाया जाता है, चलाया जाता है, मशीन है, लेकिन पर्टिकुलर यानी विशेष तौर पे जो मशीन का उपयोग है वो 3 जगह पे होता है। कहाँ कहाँ होता है, टेक्निकल क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में। जब हमने इनके सभी के एक एक अक्षर निकाल लिए तो हमें एक नया नाम मिलता है, क्या, कंप्यूटर। और दोस्तों कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन और रिसर्च। तो दोस्तों कंप्यूटर का फुल फॉर्म जानने के बाद अब अगली चीज़ अपने को क्या जानना है, कंप्यूटर के भाग। मतलब हमने ये तो जान लिया कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म ये होता है। अब अगली चीज़ मेरे दिमाग में ये पनप रही है कि सर जो कंप्यूटर बनता है, जैसे मैं खड़ा हूँ
मेरे न जाने कितने भाग हैं। मेरे एक मान लो पूरा इसको एक भाग बोलते हैं, एक मुंह है, 2 हाथ है, एक पेट है, 2 पैर हैं, ऐसे मैंने मेनली अपने भागों को डिसाइड कर दिया। इतना एक भाग मैंने बोल दिया हिस्से को, ये दूसरा भाग, पेट वाला तीसरा भाग, पैर वाला चौथा भाग। तो मैंने अपने भाग जैसे अलग किए, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि सर हमारे कंप्यूटर के कितने भाग होते होंगे। ये देखो मैंने आपके सामने कंप्यूटर के एक छोटा सा चित्र भी बनाया है। ये आपका मॉनिटर है, ये आपका CPU है, ये आपका कीबोर्ड है और ये आपका माउस है। तो मैं कहता हूं अगर कभी भी एग्जाम में पूछता है कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, तो सर आपके कंप्यूटर के होते हैं 5 भाग। कितने भाग होते हैं? कंप्यूटर के 5 भाग होते हैं। उन 5 भाग के नाम क्या है? ID का मतलब है इनपुट डिवाइस, ID का मतलब क्या है? इनपुट डिवाइस। OD का मतलब है आउटपुट डिवाइस, ALU CU MU। अगर मैं बात करूं कि सर कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, तो हमें एक चीज तो समझ में आई कि सर ये चित्र दिख रहा है आपको सामने और ये 5 भाग, सर केवल 5 होते हैं। मैं कहता हूं और भी हो सकते हैं। कंप्यूटर के केवल 5 भाग होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, 5 से अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन ये 5 ऐसे भाग हैं जिनके बिना कंप्यूटर जी नहीं सकता। मतलब स्टैंडर्ड भाग आप बोल दो, स्टैंडर्ड पार्ट बोल दो। मतलब अगर आपको एक कंप्यूटर बनाना है तो कम से कम इन 5 भागों को तो लाना पड़ेगा। इन 5 में से किसी एक को भी बिना लाए कंप्यूटर की कल्पना नहीं की जा सकती। सबसे पहले भाग का नाम है इनपुट डिवाइस। पहले भाग का सर नाम क्या है? इनपुट डिवाइस। सर इनपुट डिवाइस तो नाम है, लेकिन ये इनपुट डिवाइस काम क्या करता है? एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर चलिए इसका नाम इनपुट डिवाइस है, वो तो ठीक है, लेकिन ये काम क्या करता है? तो देखो क्या नाम है इसका? इनपुट। इनपुट थोड़ा सा, हालांकि ऐसा कोई सेंस बनता नहीं है, लेकिन मैं रटाने के लिए इसको बता रहा हूं, समझिएगा। इन मतलब क्या होता है? में या पर। इन मतलब क्या होता है? में। अब पुट मतलब ऐसा कोई सेंस बनता नहीं है, मैं केवल रटाने के लिए बोल रहा हूं। पुट मतलब होता है रखना, मतलब कंप्यूटर में किसी चीज को रखना, मतलब कंप्यूटर के ऊपर नहीं, कंप्यूटर के अंदर किसी चीज को रखना। अब मेरी बात समझना, इनपुट डिवाइस काम क्या करता है? यदि आप किसी चीज को कंप्यूटर के अंदर डाल दें, यदि आप किसी चीज को कंप्यूटर के अंदर डाल दें तो वो कहलाता है इनपुट। जैसे मैंने कहा कि कंप्यूटर मेरा नाम लिखो अमन, कंप्यूटर मेरा नाम लिखो अमन, तो ये अमन क्या हो गया? अमन हो गया इनपुट। मतलब मैंने इसको अमन को कहाँ रखा? कंप्यूटर में पुट किया मैंने इसको क्या किया? इस अमन को कंप्यूटर में पुट किया, तो ये अमन क्या हो गया? अमन बराबर हो गया इनपुट। अब इस अमन को लिखने के लिए मैं किसी न किसी का सहारा लूंगा। तो अमन को लिखने के लिए मैं किसका सहारा लूंगा? तो सर आप अमन को लिखने के लिए किसका सहारा लोगे? कीबोर्ड का सहारा लोगे। भाई लिखने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? लिखने के लिए कीबोर्ड का सहारा लिया जाता है। तो ये जो कीबोर्ड है, यही कीबोर्ड आपका क्या बन जाएगा? तो सर ये कीबोर्ड आपका बन जाएगा इनपुट डिवाइस। आपका कीबोर्ड क्या बन जाएगा? इनपुट डिवाइस। तो सर यहां से क्या समझ में आया? समझते हैं। हम जो कंप्यूटर के अंदर डालते हैं या हम जो कंप्यूटर के अंदर रखते हैं, जो चीजें हम कंप्यूटर के अंदर कर देंगे वो कहलाती है इनपुट। अब अंदर करने के लिए, जैसे मैं कहूं, एक सीधी सी बात है, मान लो मुझे इस पेन को कंप्यूटर के अंदर करना है, तो मैं ऐसा तो नहीं करूंगा कि मैं इस पेन को ले जाके सीपीयू के छेद से जाके सीपीयू को खोल के अंदर डाल दूंगा। इस पेन को अंदर करने के लिए मैं किसी न किसी का सहारा लूंगा। ऐसे डायरेक्ट तो अंदर सीपीयू के डाल नहीं दूंगा मैं इस पेन को। तो इस पेन को अंदर करने के लिए मैं किसका सहारा लूंगा? सर आप इस पेन को अंदर करने के लिए ले सकते हैं कैमरे का सहारा, जहां आप कैमरे से इसकी फोटो लेंगे और फोटो कहां चली जाएगी? इस पेन के कंप्यूटर के अंदर। तो क्या मैं नहीं बोल सकता कि कैमरा आपका इनपुट डिवाइस है? पेन हुआ इनपुट और कैमरा क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। तो इतना उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है वो साधन, वो यंत्र, वो चीजें जिनके माध्यम से आप कंप्यूटर के अंदर चीजें डाल सकें। जैसे कुछ बेसिक इनपुट डिवाइस में लिखाई दे रहा हूं, बाकी इनपुट आउटपुट डिवाइस का अपने आप में पूरा एक चैप्टर है, वहां पर समझेंगे। एक तो कीबोर्ड और दूसरा कौन होता है इनपुट डिवाइस में? माउस। इनपुट डिवाइस में 2 जन होते हैं, एक होता है कीबोर्ड और एक कौन होता है? माउस।
माउस। दूसरा हमें किसके बारे में जानना है? दूसरा सर हमें जानना है ओडी के बारे में, और ओडी का मतलब होता है आउटपुट डिवाइस। तो आउट मतलब क्या होता है? देखो फिर से थोड़ा सा इसको समझते हैं। आउट मतलब होता है बाहर, आउट मतलब होता है बाहर, और पुट मतलब होता है रखना। मतलब किसी चीज को जो कि कंप्यूटर के अंदर थी उसको निकाल के बाहर रख देना। ऐसा जब कोई सीन बनता है वो आपका क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस। क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस। अब मेरी बात समझना, मान लो मैंने यहां पर अपनी फोटो लगाई हुई है, अपनी कहे को लगाई है, किसी की एक जन की फोटो लगाई है। मान लो ये कंप्यूटर के अंदर किसी एक व्यक्ति की फोटो लगी हुई है। अब इस फोटो को, ये फोटो कहाँ है? कंप्यूटर के अंदर है। तो ये फोटो को अगर मुझे क्या करना है? बाहर निकालना है। तो जब ये फोटो बाहर आ गई, मान लो ये फोटो यहां से निकल के, ये फोटो यहां से निकल के बाहर आ गई, तो ये फोटो क्या कहलाएगी? ये फोटो कहलाएगी आउटपुट। मतलब ये क्या कहलाएगा? आपका आउटपुट। कागज में निकल के ये बाहर आ जाएगी। अब बाहर लाने के लिए किसी न किसी का सहारा लिया जाएगा, बाहर यूं ही नहीं आ जाएगी। बाहर लाने के लिए किसी न किसी का सहारा लिया जाएगा, और बाहर लाने के लिए हम किसका सहारा लेंगे? प्रिंटर का सहारा ले सकते हैं। किसका सहारा? प्रिंटर। तो हमें क्या समझ में आया? कंप्यूटर के अंदर से किसी चीज को बाहर निकाल लेना क्या कहलाता है? आउटपुट। जो दादू या जो दीदी बाहर निकालने में मदद करेंगे उनको बोला जाएगा आउटपुट डिवाइस, यानी बाहर निकालने वाले यंत्र। तो दो जन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको भाई कुछ चीज, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर को आप पहले कुछ बताते हो, उसको सुनता है, यानी उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, उसके ऊपर कार्य करता है, और कार्य करने के बाद रिजल्ट दे देता है। कंप्यूटर के यही तो काम है। आपने कुछ बताया, अंदर प्रोसेस हुई और रिजल्ट बाहर फेंक दिया। तो बताने के लिए अगर आप अपनी बात कंप्यूटर को बताना चाहते हो, इनपुट डिवाइस का होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आप अपनी बात नहीं बता पाओगे। ये नहीं होगा, आउटपुट नहीं होगा, तो कंप्यूटर इनपुट से आपकी बात तो सुन लेगा, लेकिन कंप्यूटर अपनी बात नहीं बता पाएगा। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इन दोनों जन का होना बहुत जरूरी है। तो हमें यहां तक में क्या समझ में आया दोस्तों, कि दो जन के बिना तो काम ही नहीं हो पाएगा। ये नहीं रहेगा तो तुम नहीं बता पाओगे अपनी बात, ये नहीं रहेगा तो ये कंप्यूटर अपनी बात नहीं बता पाएगा। इनपुट डिवाइस में कौन कौन आता है? कीबोर्ड, माउस। और आउटपुट डिवाइस में कौन आता है? प्रिंटर। सर केवल प्रिंटर होता है? बहुत सारी चीजें होती है, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, लेकिन ये सब चीजें हम कहां पर जानेंगे? इनपुट आउटपुट डिवाइस नामक चैप्टर में। अभी केवल हम यहां पर जानेंगे इसकी बेसिक जानकारी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ये अगर मैं इस जानकारी को और आगे कंप्लीट करूंगा तो वीडियो लगभग 30 मिनट का हो जाएगा, इसलिए मैं इस जानकारी को यहीं पे रोकता हूं दोस्तों। मिलते हैं हम लोग कल फिर एक नए वीडियो में। इसी जानकारी को हम आगे बढ़ाएंगे जहां पर हम ALU, CU और MU को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास में। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आती है तो आप सभी से निवेदन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और लोगों से वीडियो को लाइक करिए। अगर जानकारी पसंद आती है तो आप लोग कमेंट करिए। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। धन्यवाद।